ली से इंग्लिश पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है भाग्यश्री और आज के वीडियो में मैं नाउन्स पे फोकस करूँगी, जो कि एक बहुत ही बेसिक विषय है अंग्रेज़ी का। और इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इंग्लिश भाषा की। तो नाउन्स कुछ और नहीं पर संज्ञाएं होती है। संज्ञाएं का मतलब ये है कि आपको अगर किसी इंसान, कोई चीज़ या कोई आइडिया या किसी भी कि कोई भी चीज़ को अगर आप पहचान देते हो, उसको नाउन्स बोलते हैं या तो फिर संज्ञाएं बोलते हो। तो हम उदाहरण के साथ एक एक प्रकार के नाउन्स देखेंगे और जानेंगे कि कौन से नाउन्स होते हैं अंग्रेजी में। जो पहला प्रकार होता है नाउन्स का, वो बोलते हैं उसको प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स उन नाउन्स को बोलते हैं जो कोई भी चीज़, इंसान, जगह या फिर आइडिया को एक पहचान देते हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि हम मुंबई शहर में रहते हैं, तो जो मुंबई हुआ वो प्रॉपर नाउन हुआ, उसको एक अलग पहचान मिली है। और मुंबई किसी और चीज़ का नाम नहीं होगा, किसी और चीज़ या जगह का, कोई इंसान का भी नहीं। तो जिसको एक अलग पहचान दी जाती है, जैसे मेरा नाम भाग्यश्री है, तो भाग्यश्री एक प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि इंसान तो हूँ पर उसके अंदर मुझे आइडेंटिफाई या पहचानने के लिए भाग्यश्री नाम दिया है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हम लेंगे कि कौन से होते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स के एग्जाम्पल्स है जैसे मुंबई, पेरिस, या किसी का नाम आप ले लो। तो इफ़ आई हैव टू से एंडी, किसी का नाम है, या मैं किसी का नाम राघव कोई होता है, या तो किसी का भी कुछ भी नाम हो, जैसे हम इंडिया बोलते हैं। तो ये सभी नाम प्रॉपर नाउन्स होते हैं। प्रॉपर नाउन्स का मीनिंग ये है कि उनको एक अलग आइडेंटिटी दी है। तो उस वजह से मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं कोई देश में रहती हूँ, देश काफ़ी सारे हैं, तो पहचानने के लिए सबको एक एक नाम दिया है। तो जो वो नाम दिया है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि कोई भी वस्तु, जगह, इंसान जिसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, जो किसी और की नहीं होती है, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब सेकंड नाउन जो है वो है कॉमन नाउन। नाउ प्रॉपर नाउन से एकदम जो ऑपोजिट होता है वो कॉमन नाउन होता है। अगर हम बोलते हैं कि मैं अगले साल एक दूसरे देश में घूमना चाहती हूँ, तो अगर मैं बोलती हूँ कि दूसरे देश और नाम नहीं दिया है, तो वो देश कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि एक देश नहीं है इस दुनिया में, काफ़ी सारे देश हैं। तो उसकी वजह से हम वो देश जो शब्द है उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि गली में एक कुत्ता था या डॉग था, तो वो जो डॉग है वो क्लासिफाई होता है कॉमन नाउन। नाउ कॉमन नाउन, अगर मैं डॉग को नाम दे देती हूँ कुछ, जैसे कि टॉम दे देती हूँ नाम, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा टॉम। पर जो कुत्ता है वो है एक कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे जैसे हमने देखा देश, मैंने अभी बताया कुत्ता। ये मैं हिंदी में लिख रही हूँ, अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो हम बोल सकते हैं कि कंट्री, विलेज, डॉग, सिटी जो शहर हुआ। तो अगर मैं किसी का भी नाम नहीं देती हूँ तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो इसको हम कॉमन नाउन के अंदर क्लासिफाई करेंगे। अभी हम तीसरे प्रकार के नाउन्स पे आते हैं, जो है कलेक्टिव नाउन्स। ना हम लोग ने ये जान लिया कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, जिनको अलग एक पहचान मिलती है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी जिस चीज़ की नहीं होती है, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन हम किसको बोलते हैं? कलेक्टिव नाम हम कोई भी ग्रुप को बोलते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल जैसे होता है। हम लोग फैमिली बोलते हैं, या तो फिर टीम बोलते हैं, या तो फिर ग्रुप बोलते हैं, बंच बोलते हैं। तो जहाँ पे हम काफ़ी सारे लोगों या इंसानों या चीज़ों को हम ग्रुप करते हैं,
अंडर एक कैटेगरी के अंदर, उसको हम एक कलेक्टिव नाउन नाउन बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक फैमिली जो वर्ड है, जो परिवार होता है, उसके अंदर एक सदस्य नहीं होता, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो उसको हम मिला के हम लोग उसको फैमिली बोलते हैं। वैसे ही हम टीम बोलते हैं, जैसे हमारे भारत के क्रिकेट टीम में हम लोग बोलते हैं 11 प्लेयर है, तो वो टीम में एक ही इंसान नहीं होता, 11 प्लेयर होते हैं, तो उसको हम टीम के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वर्ड होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे एक से ज़्यादा लोग या चीज़ें आती है, उसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे मैंने बताया, फैमिली, टीम, या हम बोलते हैं कि सीढ़ियों हम बोलते हैं, तो जो सीढ़ियों को आप साथ में मिलाते हैं, हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, तो हम बोलेंगे फ्लाइट। तो इसमें फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जो होता है, फ्लाइट, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। वैसे हम बोलते हैं बंच। अभी बंच हम बोलते हैं तो बंच में एक ही, अगर फूलों के बंच बोलते हैं तो उसमें एक ही फूल नहीं होता, ज़्यादा फूल होते हैं, उसके लिए हम बंच बोलते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गया। तो ये था कलेक्टिव नाउन्स। अभी हम फोर्थ कैटेगरी पे जाते हैं, या फोर्थ प्रकार पे जाते हैं, जो है कंपाउंड नाउन्स। तो आपने काफ़ी सारे ऐसे शब्द देखे होंगे जो लगते हैं जैसे दो शब्द मिलाकर वो एक शब्द बना है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि ये बच्चा इज़ अ 5 ईयर ओल्ड, अगर मैं 5 ईयर ओल्ड बोलती हूँ तो ये एक ही वर्ड हाइफिन आ जाती है उसमें, मतलब एक बीच में एक डैश जैसा आ जाता है जिसको हम हाइफिन बोलते हैं, तो उसमें एक्चुअली वर्ड में 3 शब्द हो जाते हैं, तो उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा शब्द मिलाकर जो एक शब्द बनता है उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। या तो हम बोलते हैं स्नोबॉल जैसे, या पोस्ट ऑफिस, तो या तो मेल बॉक्स, ऐसे जो मेल है और बॉक्स है वो 2 अलग शब्द होते हैं और उन दोनों को मिलाया जाता है तभी हम एक शब्द बनता है जिसका एक अलग मीनिंग होता है। मेल का ऐसे अलग मीनिंग होगा, बॉक्स का अलग मीनिंग होगा, पर जब आप दोनों को साथ में लाते हो तो उसका एक तीसरा मीनिंग होगा, तो वो बन जाता है एक कंपाउंड नाउन, तो उसे हम कंपाउंड नाउन्स बोलेंगे। तो इसमें हम जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे कि 3 ईयर ओल्ड, या जैसे मैंने बोला मेल बॉक्स, या हम बोलेंगे स्नोबॉल, या तो बोलेंगे 6 पैक। तो ये सब शब्द जो हुए वो कंपाउंड नाउन्स हो गए, जहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा शब्द यूज़ किया है और वो मिलाकर जो 2 शब्द या 3 शब्द होते हैं वो मिलाकर और एक अलग शब्द बनता है जिसका एक अलग मीनिंग बनता है। अब हम आते हैं नाउन्स के 5वें प्रकार पे, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ना। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कुछ और नहीं, पर हम जो आइडियाज़ बोलते हैं या किसी के गुण बोलते हैं, उनको हम जब एक पहचान देते हैं कि ये बहुत उदास है या ये बहुत ही खुश है, तो उदास, खुश, ये जो हमारे जो थॉट्स है या इमोशंस होते हैं हमारे, उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम सुन नहीं सकते, सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो वही चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे उदाहरण देने के लिए हम बोलेंगे सॉरो, जैसे मैंने बोला कि गम है किसी चीज़ का, या गुस्सा है, या एंगर है, तो वो सब चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बोलते हैं। और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में वही चीज़ों का हम वही चीज़ों की हम बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, सॉरो है, या एंगर है, या तो हम बोलते हैं खुशी है, तो ये सब शब्द जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आ जाते हैं। अभी हमारा छठा जो नाउन का प्रकार है वो है कॉन्क्रीट नाउन्स। अभी कॉन्क्रीट नाउन्स जो होते हैं वो इसका पूरा ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का। तो जो भी चीज़ हम देख सकते हैं अपने आसपास, जो महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ें होती है हमारी कॉन्क्रीट चीज़ें। जैसे मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर एक
कुर्सी रखिए, या यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, तो जो टेबल है या कुर्सी है या कोई भी ऐसी और चीज़ें होती है जो हमें दिखती है, हमारे आसपास में है, तो किसी और को भी वो दिखेगी या महसूस कर सकेगा कोई भी, तो उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोल सकते हैं। जैसे ये घड़ी को वहाँ पे रख देते हैं, तो जो घड़ी हुई वो हम बोल सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होता है, क्योंकि वो है हमारे सामने और लोग भी उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं उसको, शायद सुन भी सकते हैं उसकी आवाज़। तो जब हम उसको महसूस कर सकते हैं तब हम उसको कॉन्क्रीट नाउन्स बोलेंगे। तो कॉन्क्रीट नाउन्स के एग्जाम्पल हो गए, जैसे मैंने बुक कहा, या फिर मैंने बोला चेयर, टेबल बोला, या मैंने क्लॉक बोला, या फिर मैंने बोला सोफ़ा। ऐसी कोई भी चीज़ हमारे जो आसपास फिजिकल एग्जिस्टेंस में होती है उसको हम कॉन्क्रीट नाउन्स बोलते हैं। अब हम आएंगे अपने 7वें प्रकार पे, जो है काउंटेबल नाउन्स। अभी आप नाम से ही बता सकते हो कि काउंटेबल नाउन्स मतलब वो सब शब्द जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे हमारी बारात में 20 लोग शामिल थे, तो अगर जो 20 लोग मैंने बताए वो लोगों की संख्या आप गिन सकते हो, उसको हम काउंटेबल नाउन्स में बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 कुर्सी थी, या वहाँ पे जैसे मैंने बताया शादी में 200 लोग की मौजूदगी थी, तो 200 का जो 200 लोग, वो शब्द जो होता है वो एक आप काउंटेबल नाउन बता सकते हो, 200 लोग। तो काउंटेबल नाउन्स कुछ और नहीं, बट जब भी आप कुछ भी चीज़ को गिन सकते हो उसको आप काउंटेबल नाउन्स बोल सकते हैं। तो जैसे मैं बोलूँगी 1 पर्सन, या मैं बताऊँगी 5 चेयर्स, 200 नोटबुक्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा पहले, तो ये आप बता सकते हो कि ये कंपाउंड नाउन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 शब्द मिले हुए हैं और एक शब्द बनता है। तो ये सब जो है वो एग्जाम्पल्स है काउंटेबल नाउन्स के। अब अनकाउंटेबल नाउन्स अभी आप ही बताओगे कि ये वो नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि पानी, वाटर, या हम बोल सकते हैं टाइम, जो हम टाइम देखते हैं। घड़ी एक हमारी चीज़ हो गई, पर वो क्या दिखाता है, वो टाइम है। तो वो आप काउंट नहीं कर सकते, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। जैसे मैंने आपको दूध, अगर मैं बताती हूँ दूध चाहिए, तो अब हम ऐसे नहीं बता सकते कि 1 चाहिए या 5 चाहिए या 10 दूध चाहिए। तो उसको हम जो गिन नहीं सकते जो चीज़ को, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बताते हैं। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँगी तो शायद मैं यहाँ पे मिल्क लिखूँ, या या मैं लिखूँ कि, या मैं इसको टाइम बताऊँ, या वाटर बताऊँ। या तो मैं ऑयल लिखूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हुई, ये एग्जाम्पल्स जो हुए वो अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स हुए, जहाँ पे हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये थे अलग अलग प्रकार सब नाउन्स के। तो हम 8 प्रकार ब्रॉडली, हम अगर बात करें नाउन्स की या संज्ञाओं की, तो 8 प्रकार उसके होते हैं। और जैसे हमने बात की, पहला जो होता है वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जहाँ पे हम किसी चीज़ को अपनी एक अलग आइडेंटिटी या पहचान देते हैं, जिसके कारण हम शायद हम 5 इंसान की बात करें और 5 नाम है उनके, तो हम एक एक को अलग अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कॉमन नाउन्स उससे ऑपोजिट है, जहाँ पे मैंने 5 इंसान बताया, तो वो इंसान जो शब्द हुआ वो एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे इंसान होते हैं और आप शायद 10 इंसान को अलग अलग बता नहीं सकते एक दूसरे से, अनलेस आपके पास एक प्रॉपर नाउन नहीं होता, या तो अलग अलग नाम नहीं होते वो इंसानों के। तीसरा हमने कहा कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे हम लोग ने एक शब्द के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं। जैसे हमने फैमिली बताया, तो फैमिली में एक इंसान नहीं पर ज़्यादा इंसान होते तभी हम फैमिली बोलते हैं, या तो टीम बोलते हैं, तो टीम में एक इंसान से ज़्यादा होता है।
तो ऐसा कोई भी शब्द होता है जो ट्राई करता है काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है, काफ़ी सारी चीज़ों या फिर इंसानों को, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। जो चौथा प्रकार है उसको हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं, जहाँ पे हमने दो शब्द या दो से ज़्यादा शब्द को कंबाइन करके जो एक शब्द बनता है, जैसे मैंने बताया नोटबुक या मेल बॉक्स या स्नोबॉल, तो वैसे सब शब्द जो होते हैं जो दो शब्द मिलाकर जो एक शब्द बना है, दो या ज़्यादा शब्द को मिलाकर एक शब्द बना है, उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। पांचवा प्रकार है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ पे हम अपने इमोशंस होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, जैसे मैंने अपने इमोशंस की बात की, मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, तो वो सब में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे, जो हम छू नहीं सकते, जिसको तो देख नहीं सकते या हम सुन नहीं सकते। और छठा आया वो कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जहाँ पे आप सब चीज़ों की जो आप बात करते हो, जो नाउन्स की, वो आप देख सकते हो अपने आसपास, जो सुन सकते हो, छू सकते हो, तो वो हुआ आपका कॉन्क्रीट नाउन्स। अभी सेवंथ जो टाइप है वो काउंटेबल नाउन्स है, जहाँ पे आप गिन सकते हो। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 5 कुर्सियाँ हैं, या यहाँ पे 200 नोटबुक रखी है, यहाँ पे बारात में 20 लोग मौजूद थे। तो ये मैंने एक प्रॉपर उसका काउंट मैंने आपको बताया कि मैंने इसको गिन के बताया आपको। और अनकाउंटेबल नाउन उसका ऑपोजिट होता है, जहाँ पे आप गिन नहीं सकते। तो जैसे मैंने पानी का आपको उदाहरण दिया कि अगर मैं पानी की बात करती हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती 1 वाटर या 2 वाटर, तो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बताते हैं। नाउन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है अंग्रेजी भाषा का, और एक अगर आपको पता चल जाता है कि नाउन्स का क्या उसका महत्व क्या है अंग्रेजी में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंग्रेजी भाषा का कमांड आएगा। और एक जो ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको कुछ भी पहचानना है, नाउन को आपको अगर पहचानना है कोई भी, तो ट्राई करें आप ध लगाने की, THE जो वर्ड होता है हमारा, कोई भी शब्द के पहले अगर आपको जानना है कि एक शब्द नाउन है कि नहीं, तो उसके पहले आप ध लगा दीजिए, THE, और उसको बोल के देखिए अगर वो बराबर होता है कि नहीं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो अगर मैं आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, या तो मैं ड्रिंक अगर बोलूँ, मैं अगर सोचती हूँ कि ड्रिंक आता है नाउन के कैटेगरी में कि नहीं, तो मैं ड्रिंक के आगे मैं ध लगा के देखती हूँ, ध ड्रिंक, हाँ ध ड्रिंक नाउन होता है, तो उसको मैं नाउन में क्लासिफाई करूँगी। अभी कौन सी कैटेगरी है वो अगर मैं ये 8 कैटेगरी मुझे आती है तो मैं बता सकूँगी कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया। और अभी मैं आपको 5 शब्दों की लिस्ट बताती हूँ, और आपको मुझे बताना है, वो सारे नाउन्स है पर आपको मुझे बताना है कौन से प्रकार के नाउन्स है। आप कोशिश करिए और कमेंट्स में अपने आंसर्स लिख दीजिए, और मुझे बहुत खुशी होगी आप सबके आंसर्स देखने के लिए। और मैं आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं आता समझा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिए। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस इंग्लिश पे, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। थैंक यू।